और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माया। तो जितने तरीक़ों से आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। तो इम्तिहान लेने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं अपने बंदों को बतला दूँ कि जब मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह होने का लक़ब दिया है, जो मैंने अपना दोस्त कहा है, अपना खलील कहा है, मैंने यूं ही नहीं कह दिया बल्कि इनके अंदर कमालात हैं, इनके अंदर खूबियां हैं, इसलिए मैंने इनको अपना खलील कह दिया, इसलिए मैंने इनको अपना दोस्त कह दिया कि ये बड़े कमालात और खूबियों के मालिक हैं। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं अपने बंदों को बतलाऊं, अपने बंदों पे ये ज़ाहिर करूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे साथ दोस्ती में कितने पक्के हैं। तो जो इम्तिहानात लिए उनमें से एक इम्तिहान का तज़किरा बड़े इख्तिसार के साथ वो ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, या बाज़ रिवायात में आता है कि ख्वाब देखा कि मैं अपनी पसंदीदा चीज़ की क़ुरबानी कर रहा हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर 100 ऊँट ज़िबा किए। फिर ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। फिर मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला तो मुझसे ये क़ुरबानी चाहते हैं। तो बेटा भी वो कि जो अल्लाह ताला ने उनको बुढ़ापे की हालत में अता फ़रमाया। तो बुढ़ापे की हालत में जो औलाद मिली, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे। और फिर वो बेटा जब फलम्मा बलग़ माअहु साया, जब वो बेटा बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया, बाप के साथ उंगली पकड़ने के काबिल हो गया, तो उस वक़्त बाप की मोहब्बत बेटे से और ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये मेरा बेटा जिसको मैंने अल्लाह ताला से बड़ी आरज़ुओं के साथ मांगा, ये अब बड़ा हो गया है, अब मेरे साथ चलने फिरने के काबिल हो गया है। तो ऐसी हालत में, ऐसी कैफियत में अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और ख्वाब के अंदर दिखलाया कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब वही होते हैं, नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। तो फ़ौरन इरादा पुख्ता कर लिया, अपने बेटे से मशवरा किया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तू बतला कि तेरी इसके बारे में क्या राय है, कि तेरी क्या राय है। तो वो बेटा भी फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा था, पैगंबर का तरबियत याफ्ता था, पैगंबर का सोहबत याफ्ता था, जिसको किसी ने कहा कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्ज़ंदी। तो वो इस्माईल अलैहिस्सलाम भी वक़्त के पैगंबर के बेटे थे और मुस्तक़बिल के पैगंबर बनने वाले थे, वो भी कमालात और सलाहियतों के मालिक थे। वो फ़ौरन जवाब दिया, फरमाया कि या अबति फ़अल मा तुअमर, क्या मेरे अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया आप वो हुक्म पूरा कर गुजरिए, आप अल्लाह ताला का हुक्म पूरा कीजिए, आप अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में बेटे की मोहब्बत को रुकावट न बनने दीजिए। फरमाया कि सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, फरमाया कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी मैं मोहब्बत में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में बड़े हौसले के साथ, बड़े सब्र के साथ अल्लाह ताला के नाम पर जान दे दूँगा, मैं कभी एक मर्तबा भी इनकार नहीं करूँगा, आप अल्लाह ताला का हुक्म पूरा कर गुजरिए। एक बच्चा कैसा अपने बाप का तरबियत याफ्ता था कि जब ये कहा तो फरमाया कि इंशाअल्लाह, लफ्ज़ इंशाअल्लाह इस्तेमाल किया। लफ्ज़ इंशाअल्लाह कहकर ये बतला दिया कि मैं कोई दावा नहीं करता, मैं कोई दावा नहीं करता, मैं अपना कमाल नहीं बयान कर रहा, अगर मेरे रब ने चाहा तो। यानी मैं इस बात में पुरअज़म हूँ, लेकिन मैं अपने आज़म की तकमील के अंदर भी अल्लाह ताला का मोहताज हूँ।
अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो मैं अपना अज़्म पूरा करूँगा और अपनी बात के अंदर सच्चा निकलूँगा। गोया कि उन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक के बग़ैर मैं साबित कदम नहीं रह सकता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजिरा से कहा कि इस्माईल को तैयार करो, मैं इसको कहीं मिलवाने लेकर जा रहा हूँ। तो हज़रत हाजिरा ने बड़े मोहब्बत और शौक़ और प्यार से अपने बेटे को तैयार किया और अपने बाप के साथ रुखसत किया। शैतान ने देखा कि ये तो मामला ख़राब है, ये तो इब्राहीम इस इतने बड़े इम्तिहान में कामयाब होने लगे हैं। शैतान ने सोचा कि औरत ज़रा कमज़ोर सिन्फ़ है, मैं औरत को जाकर थोड़ा सा गुमराह करता हूँ, बहकाने की कोशिश करता हूँ। तो शैतान हज़रत हाजिरा के पास आया और कहने लगा कि तू जानती है कि इब्राहीम इस्माईल को कहाँ लेकर गए हैं? वो फरमाने लगी कि वो कहीं मिलने गए हैं। शैतान ने कहा ऐसी बात नहीं, वो तो उन्हें ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत हाजिरा कहने लगी कि एक आदमी जो वक्त का पैगंबर हो और जलीलुल क़द्र पैगंबर हो और बुढ़ापे की हालत में उसको औलाद मिले और अपने बच्चे से इतना प्यार करने वाला हो, ये कैसे हो सकता है कि वह अपने बच्चे को ज़िबा कर दे? तो शैतान ने कहा कि उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो हज़रत हाजिरा भी पैगंबर की बीवी थी और फरमाने लगी कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माईल क्या 100 इस्माईल भी मैं अल्लाह ताला के नाम पर क़ुरबान करने के लिए तैयार हूँ। और फिर फरमाने लगी कि मुझे एक बात का अफसोस है, मुझे एक बात का दुख है, काश कि मुझे आज इब्राहीम अपने साथ लेकर जाते, मेरे बेटे को अल्लाह ताला के नाम पर क़ुरबान करने के लिए मुझे बताकर जाते, मुझे साथ लेकर जाते। इब्राहीम मेरे बेटे की गले पर छुरी चला रहे होते, मैं झोली उठाकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांग रही होती कि या अल्लाह मेरे बेटे की क़ुरबानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। यह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत और सोहबत का असर था। तो इस कदर उन हज़रात में अल्लाह ताला की मोहब्बत गालिब थी और हर चीज़ क़ुरबान करने के लिए तैयार थे। जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया फिर हर चीज़ पीछे है। आज हम देखें कि हम अल्लाह ताला के हुक्म पूरा करने के लिए हम अपनी मर्ज़ियात को क़ुरबान नहीं कर सकते, अपने आराम को क़ुरबान नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिशात को क़ुरबान नहीं कर सकते, अपने नफ्स के तकाज़ों को क़ुरबान नहीं करते, अपनी ज़ुबान की लज्जत को क़ुरबान नहीं करते, हम कानों की लज्जत को क़ुरबान नहीं करते। तो वो हज़रात अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने के लिए एक अपने इकलौते बेटे को अल्लाह ताला के नाम पर क़ुरबान करने के लिए तैयार थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर गए हैं, अपने बेटे को लिटाया ज़िबह करने के लिए। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ख़ुद अपने अब्बा को ये मशवरा दे रहे हैं कि अब्बा जान मेरी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ये ना हो कि आप मुझे ज़िबा करने लगें और मैं तकलीफ़ की वजह से हाथ पाँव मारूं और कहीं आपकी नज़रें मेरी नज़रों से मिलें तो कहीं ये मोहब्बत पिदरी, ये बाप वाली शफ़क़त कहीं जोश में ना आ जाए और आप कहीं मुझे ज़िबा करना ना छोड़ दें। और फिर बेटे ने यह भी मशवरा दिया कि अब्बा जान मेरे हाथ पाँव को बांध लीजिए, मेरे हाथ पाँव को बांध लीजिए ताकि आपको ज़िबह करने के अंदर आसानी रहेगी, मैं जल्दी अल्लाह ताला के नाम पे क़ुरबान हो जाऊंगा। जब हाथ पाँव बांध कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं और वही छुरी गुस्से में आकर पत्थर पर मारते हैं, क्या छुरी तू काटती क्यों नहीं, पत्थर के तो 2 टुकड़े हो जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान हैं, क्या छुरी तू पत्थर को तो काट रही है, मेरे इस्माईल के मासूम गले को फूलों से कलियों से ज़्यादा नरम व नाजुक गले को क्यों नहीं काटती। तो अल्लाह ताला ने बतला दिया कि अगर किसी चीज़ में कोई काम करने की सलाहियत है तो वो हमारे हुक्म की मोहताज है। अगर हमारा हुक्म नहीं है तो छुरी पत्थर को तो काट सकती है लेकिन फूल से ज़्यादा नरम व नाजुक गला इस्माईल का छुरी नहीं काट सकती। और आग लोहे को तो जला सकती है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी आग ने नहीं जलाया।
अल्लाह ताला ये बतलाते हैं कि हर चीज़ अपनी सलाहियत के अंदर, अपनी सिफत के अंदर हमारी मोहताज है। जब हमारा हुक्म नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अब्बा जान, आपने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी है, आपने मेरे हाथ पांव बांधे हैं, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद नहीं आई। आप मेरा जिस्म को खोल दें, मेरी आंखों की पट्टी खोल दें, नज़रों में नज़रें मिलाकर मेरे गले पर छुरी चलाइए, शायद ये अदा अल्लाह ताला को पसंद हो और मैं अपने रब के हुजूर कबूल हो जाऊँ, मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बान होने के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबह करने के लिए तैयार हैं। मकसद क्या है कि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला की हमें रज़ा हासिल हो जाए। और उसी सुन्नत को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह हुक्म दिया है और हम पर वाजिब किया है, लाजिम करार दिया है कि जो माल दौलत वाले हैं, जो साहिब निसाब, साहिब हैसियत हैं, उन पर इस बात को वाजिब करार दिया, लाजिम करार दिया कि तुम कुर्बानी ज़रूर करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन।